टुडे स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे चैनल एक्टिव क्लासेस फॉर द साइंस एंड मैथ्स पे स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे, आज आप ये जानेंगे, आज आप ये सीखेंगे कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसके पहले हमने आपके डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, जिसको हम हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं इक्वल हों। तो यहाँ पर आज हम उसी का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसी की हाइट कैलकुलेट करेंगे। ट्रायंगल का मतलब आप जानते हैं, तीन साइड से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ही ट्रायंगल होता है। और आप ये भी जानते हैं, बताए थे हम, कि अगर कोई साइड इक्वल होती है तो उसके सामने की एंगल भी इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आप यहाँ पे ए बी सी देख रहे हैं। यहाँ पे एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी एंगल ए सी इक्वल है, इसलिए दोनों ही साइड को हमने ए कंसीडर कर लिया है। क्योंकि दोनों साइड इक्वल होने के कारण हमने ए इसको भी माना है, ए इसको भी माना है। लेकिन आपकी ये साइड जो बी सी है वो इन दोनों साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए बी सी साइड को हमने बी माना है। एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू हमने मान लिया है कि 5 सेंटीमीटर है, और ए इज इक्वल टू हमने मान लिया है कि 6 सेंटीमीटर है। तो 6 अगर ये है तो 6 ये भी होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। और आप जानते हैं कि ए बी और बी ए सी अगर इक्वल है तो ए सी के सामने का ये एंगल बी और ए बी के सामने का ये एंगल सी भी इक्वल होगा। चाहे जो होगा, लेकिन दोनों वही होगा, जो एक होगा वही दोनों होगा। और हमने बी को पूरे बी को बी सी को हमने 5 कंसीडर कर लिया, नहीं 10 कंसीडर कर लिया है। पूरे बी को हमने 10 कंसीडर किया है। पूरे बी साइड को हमने 10 कंसीडर कर लिया है। अब आप ये जानते हैं कि अगर वर्टेक्स ए से बी पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो बेस बी सी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्योंकि बी पूरा बी है, इसलिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ये परपेंडिकुलर को डिनोटेड बाई एच, इसको हम एच से डिनोट करते हैं क्योंकि ये हाइट होती है। और जब पूरा बी है तो जब ये इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो ये परपेंडिकुलर इस बी सी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब कि ये हो जाएगा b/2, इतना हो जाएगा आपका b/2 और इतना हो जाएगा b/2। एज यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू अंडरस्टैंड देन proceed my process फॉरवर्ड डायरेक्शन। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय डेल्टा, एंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इज डिनोटेड बाय डेल्टा इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आप समझ गए। तो हम एरिया को अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू से तो डेल्टा इज इक्वल टू देखिए 1/2 हो जाएगा। हम माने हैं कि बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अब सबसे पहले हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे कि हाइट कितनी आ रही है। इसकी हाइट जो आएगी, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एच इज इक्वल टू आएगा a² - b²/4। तो यहाँ पे इसकी एरिया हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1/2 हो गया। बेस को मान लीजिए
हम 5 माने या 10 माने, हम यहाँ पे 10 मान ले रहे हैं। हम यहाँ बेस को, पूरे बेस को 10 मान ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसलिए पूरे बेस का आधा ही हमें मानना पड़ेगा 5। तो यहाँ पे हमने 5 माना। देखिए 5 लिख दिए बेस, और हाइट ये है पूरी वैल्यू a² माइनस b² बाई 4। तो यहाँ पे a का स्क्वायर 6² लिखे, और a का स्क्वायर हमने 5² लिख देंगे। यहाँ पे 5² होगा, और यहाँ पे मान लीजिए ये 6² हो जाएगा। ये देखिए, वन अपॉन 2 बेस, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप मान लेंगे बेस को कितना मानेंगे 5, इसका हाफ, क्योंकि ये b/2 है यहाँ तक। इसके बाद आप मान लेंगे, इसके बाद आप मानेंगे b² a² माइनस b² बाई 2। तो रूट में आप मान लेंगे a² का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस b² को हम 5 का स्क्वायर मान लेंगे अपॉन 4 हो जाएगा। b को हम इसलिए मानेंगे 10, पूरा ये 10 है, लेकिन जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5, 10 से हाफ 5 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 इंटू 5 इंटू इसका रूट करेंगे तो 36 आएगा, माइनस करेंगे 25 आएगा ये, और यहाँ पे ये 4 है ही। तो इस वैल्यू पे, इस फार्मूले पे आपकी ये रखा गई 1/2 बेस माने 10 का हाफ 5। इसके बाद है 36 a का स्क्वायर 36 माइनस 25 5 का स्क्वायर 25 बाई 4। यहाँ पे आप कैलकुलेट 1/2 इंटू 5 इंटू 36 माइनस 25 बाई 4, 1/2 इंटू 5 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेट, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे रूट यहाँ पे हटा देते हैं हम, यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालते हैं, तब आपका यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, और माइनस 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 इंटू 5 इंटू 6 एलसीएम जब आप लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस 5/2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 5 कर लेंगे, यहाँ पे आप माइनस कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा 7/2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 7 इंटू 5 35/4। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इसके बाद 30.7 आएगा, ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यही वैल्यू आपकी एरिया की आएगी जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि a² b² बाई 2, ठीक है। इसके बाद हाइट कैलकुलेट करना है, तो हाइट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है h इज इक्वल टू हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल h इज इक्वल टू a² माइनस b² बाई 4। इसी तरह से आप फार्मूले में फिट करके इस वैल्यू को रख के यहाँ पर हाइट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइएगा कि प्रॉब्लम आपकी क्या है, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।